ब्रह्मा जी सोचते हैं, देखो कई बार कुछ व्यक्तियों को घमंड हो जाता है मैं कर रहा हूं। कई व्यक्तियों को घमंड होता है मैं कर रहा हूं। एक बार ब्रह्मा जी को भी घमंड हो गया। और ब्रह्मा जी को घमंड कैसा हुआ? मैं कर रहा हूं, मेरे से ही सृष्टि चल रही है, मैं ना चलाऊं तो ये सृष्टि चल नहीं सकती। कई बार लोगों को घमंड होता है, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, बहुत लोगों को घमंड होता है मैं हूं ना जब तक जिंदा हो जभी तक है, नहीं तो तुम्हें बेच के खा जाएंगे। मेरे कारणवश तुम्हारा दबदबा है। लेकिन ये ध्यान रखें कि भगवान ने उतना ही भार तुम्हारे कंधों पर डाला है जितने भार को आप सहन कर सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं डाला है, कम नहीं डाला है। जैसे स्वामी का बैल, उसे पता रहता है कि मेरे बैल कितने भार को ढो सकता है, अपनी बुग्गी में उतना ही सामान भरता है, उससे ज्यादा नहीं भरता। उसी प्रकार से भगवान को तुम्हारी कैपेसिटी पता है, इसलिए तुम्हारे ऊपर उतना वजन डाल रखा है। तुम जो सोच रहे हो कि हम ही कर रहे हैं, मैं ना रहूंगा तो तुम्हारे सब बिक जावेगो, मैं ना रहूंगा तो ऐसा हो जाएगो, मैं ना रहूंगा तो वैसा हो जाएगा। तो ऐसा ही एक बार ब्रह्मा जी को हो गया, मैं ही करने वाला हूं। तो नारद जी ने कहा, ओ देखो तो सही, यदि चार मुख वाले ना हो तो ये सृष्टि चल भी नहीं सकती। भैया चारों दिशाओं में कितना दिमाग दौड़ाते हैं, पूरी सृष्टि को चलाना है। देखो कोई मजाक बात थोड़ी है। ब्रह्मा जी और थोड़े से ऊंचे हो गए, अहम आ गया, भ्रम आ गया। तो नारद जी ने कहा, मुझे लगता है ब्रह्मा जी आप भी थक जाते होंगे, आपको कई बार थकान हो जाती होगी। तो ब्रह्मा जी तो सोच ही रहे थे कि कोई मेरी सुने, मुझे कहे। तो उन्होंने कहा, हाँ बड़ा थक रहा हूं, मेरा भी मन कर रहा है कि अब मैं इस्तीफा दे ही दूं। बहुत दिन हो गए ना मुझे, मेरा मन कर रहा है मैं इस्तीफा दे ही दूं। अच्छा थक गए हैं आप? अब नारद जी ने जैसे कहा थक गए आप, हाँ और आप ही चला रहे। वैसे एक बात बताऊं मैं, आप इस्तीफा दे दोगे ना तो फिर सृष्टि चलने वाली नहीं है। भले ही भगवान विष्णु पालन करता हो, लेकिन सृष्टि बस की नहीं है उनके चलाना। भैया भ्रम के तार जब मन में अपना जाला बना लेते हैं तो व्यक्ति फंस जाता है। अब भ्रम के तारों ने इतना बड़ा जाला बनाया, जैसे मकड़ी अपने जाल में ही फंस जाती है, उसी प्रकार से भ्रम का जाल ऐसा बना। ब्रह्मा जी ने एक पत्र लिखा, किसके लिए? नारायण के लिए। और कहने लगे, नारद जी हाँ ये पत्र भगवान को दे देना कि इसमें क्या है कि मेरा इस्तीफा है, मैं रिजाइन दे रहा हूं। नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण भगवान, ये अपराध मैं तो नहीं कर सकता, आपके बगैर तो सृष्टि चल नहीं सकती, आप ही चले जाओ भगवान के पास में। ब्रह्मा जी अपने इस्तीफा लेकर चले गए। जैसे कई शिष्यों को लगता है कि गुरु जी को तो हम ही चला रहे, हम ही खिला रहे, हम कब वस्त्र ना धोए तो नहीं होगा, हम भोजन ना पकाएं तो पेट नहीं भरेगा, हम ऐसा ना करें तो वैसा नहीं होगा, हम आश्रम के लिए डोनेशन ना दें तो आश्रम कैसे चलेगा। लेकिन भैया मैं फिर कह रहा हूं, भगवान ने तुम्हारे ऊपर भार उतना ही डाला है
जिस भार को आप सहन कर सकते हैं। अब तो यहां पर ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास में गए और श्री विष्णु जी से कहने लगे, अब विष्णु भगवान तो विष्णु भगवान है, आइए 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 बैठिए। कैसे आगमन हुआ? मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। नारायण है ना, नारायण जिसके अंदर सर्वगुण होते हैं वही झुकता है। ये ध्यान रखना, जिसके अंदर सर्व गुण होते हैं वही झुकता है, अन्य कोई नहीं झुकता। नारायण भगवान कहने लगे, अच्छा अच्छा ब्रह्मा जी बताओ कैसे आगमन हुआ आपका, आप कैसे आए? महाराज मैं थक गया हूं, कितना काम करूं कितना काम करूं, 4 मुख हैं, चारों मुख से दिन रात काम करता हूं, तो क्या सेवा की जाए आप? महाराज मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, रिजाइन देना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा रिजाइन। भगवान ने कहा और सोच लेते, और सोच लेते। ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं, अब सोचना वोचना कुछ नहीं, अब इस्तीफा देना है। भगवान ने कहा तो ऐसा करो कि आप इस्तीफा रख जाओ, मैं देख लूंगा, पढ़ लूंगा, क्या पता तुम्हारा मन बदल जाए। नहीं नहीं महाराज, मन अब नहीं बदलने वाला, बहुत दिन हो गए, दिन रात काम, 24 घंटे काम, एक पल के लिए भी चैन नहीं है महाराज, अब बस की बात नहीं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, रख जाओ। अब जैसे ही ब्रह्मा जी वैकुंठनाथ के दरवाजे से, उनके कक्ष से बाहर निकले तो देख रहे ऊंटों की लाइन लगी हुई है और एक एक ऊंट पे 4 ब्रह्मा बैठे हैं। एक एक ऊंट पे 4 ब्रह्मा, ब्रह्माओं की लाइन लग रही है और भैया यही नहीं पता लाइन मृत्यु लोक तक आ रही है। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे तुम लग तो ब्रह्मा रहे हो, कहां जा रहे हो? कि हमें विशेष सूत्रों से पता लगा है कि जो फिलहाल वाले ब्रह्मा जी हैं उनकी बुद्धि पर भी पर्दा पड़ गया है हमारी तरह। जैसे हमें भ्रम हो गया था कि सारी सृष्टि को चलाने वाले हम हैं, तो ये जितने ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसी भ्रम के मारे हुए हैं। कई युग व्यतीत हो गए हैं, इसलिए जब हमें पता लगा है कि ब्रह्मा की सीट खाली होने जा रही है तो हम सब इंटरव्यू देने आए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी तो मैं इस्तीफा देकर आया हूं, तो इतने ब्रह्माओं की लाइन लग रही है और मैं चलोगा तो थोड़े दिन बाद वो भी यही लाइन में लगना पड़ेगा। उल्टे पैर ब्रह्मा जी की समझ में आ गया कि कोई कुछ नहीं करता है, सब भगवान करते हैं। होए सोई जो राम रच राखा। ब्रह्मा जी की समझ में आ गया। ब्रह्मा जी उल्टे पैर आए और भगवान से कहने लगे, सरकार वो पत्र देना। क्यों, क्या हुआ, जरा पढ़ूं। उसमें भगवान ने कहा मैंने तो पढ़ा नहीं, आप ले लीजिए। ब्रह्मा जी ने पत्र लिया और उसे फाड़ दिया। भगवान कहने लगे क्यों? कि सरकार समझ आ गया, मैं तो नारद जी ने भ्रमित कर दिया था कि आप ही सर्वस्व करने वाले हो, लेकिन आपकी शरण में आने के पश्चात थोड़ी सी बुद्धि आ गई, पता लग गया कि जो करने वाले हैं वो कौन है, आप हैं, कोई और नहीं है। तो भैया ब्रह्मा जी को यहां पर भी बुद्धि आ गई है। उन्होंने वो वरदान मांगा और दे भी दिया, लेकिन क्यों दे दिया? उन्हें पता है
होए सोए जो राम रच राखा।